आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध साधारण नहीं है। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना है, अभी जब फ्री रहो तो कागज पे रखते सत्तू का एक एक कण गिनना है, 2 3 बारीक बारीक गिन के देना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापस लौटाना है। गिन लगा, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाए कि हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया तो उसमें कितने कण पड़े। शिव शिव अनाधना में चांगुना एक लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नी खाऊं नी खाऊं। मां समझाए खा रही भाई है रे, होगा नीचे मत को ऐसा भाई भाई जो मेरे ही साथ मुझे तो पूरा ही मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापिस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये पूरा है, चक्कू से कटा नहीं देगी, छोरा भी टहला पूरा घुमा घुमा के देखे, पूरा देख लिया। बच्चा ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें सही नहीं, तो बूढ़े की निगाह में पाई जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू कैसे। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता, बच्चा बूढ़ा एक। भगवान ने कहा ये आधा जल कहाँ डोल के आती है? पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और ये आपकी भी आराधना करती है, ठीक है। भगवान देवदेव महादेव ने देखा, चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुना दूर, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसी परात भरकर रानी चांगुना देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा
आपकी संतान नहीं, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुणा ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुणा कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म, मरण और परण ये तो तीन देव महादेव के हाथ में है। संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है। एक तत्व में लिखा गया,